आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ डीपली जाकर पढ़ने वाले हैं और हर तरह के सवालों को डील करने वाले हैं। एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से ऊपर तक ले जाएंगे और आप कहेंगे कि हाँ, आपको ये चैप्टर आ गया। गजब तरीके से इसको करने वाले हैं दोस्तों। tan को भी कुछ लिख सकते हैं, cot को भी कुछ लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं और उनको देखने वाले हैं कि वो फॉर्मूलाज कैसे आते हैं। तो मेरा प्रूफ है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये रही वो आइडेंटिटी जिसको तुम्हारे इस भाई ने कुछ इस तरीके से लिख के दिखाया था कि cot स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी आपकी ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर देगी। बस ये 3 आइडेंटिटी याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैंने प्रूव भी करवाई है आपको कि कैसे ये आती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है। तो दोस्तों अब तक हमने जो पढ़ा उसका यूज कैसे होता है, कैसे हम उससे बनते हुए सवालों को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द एक्चुअल यूज इन मैथमेटिक्स और इन एग्जाम ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको वो बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए यहां पर आपको सेक की कुछ वैल्यू गिवन है। सेक की क्या गिवन है? वैल्यू, जो कि कितनी है? 5/4। जब आप सॉल्यूशन करने जाओगे तो आपको एक बात मालूम है कि जो सेक थीटा होता है वो बराबर होता है 1/cos थीटा के। तो ये बात आपको पता है कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। इसका मतलब cos थीटा बराबर हो गया 1/sec थीटा के, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 5/4। तो ये कितनी हो जाएगी sec थीटा की वैल्यू? ये आपका हो जाएगा 4/5। और ये क्या होता है? ये आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कहां से पता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस कॉन्सेप्ट से हमें ये बात पता है। कैसे? कि भैया कॉस की बात करेंगे तो वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल कंसीडर किया यहां पर, और आपको मालूम है ट्राइंगल ऐसा होता है, ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका सी होगा, और ये आपका 90 का एंगल होगा दोस्तों। ठीक है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये वाली साइड आपकी बेस होती है जो कि सवाल में दी हुई है 4, और ये वाली साइड आपकी 5 होगी जो कि सवाल में दी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि आपको 4, 5 सब मालूम है, यानी ये साइड पता है, ये साइड पता है, आप क्या करेंगे? सिंपली बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। कहने का मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि H का स्क्वायर बराबर होता है B का स्क्वायर की और P के स्क्वायर की। ठीक है दोस्तों, वैल्यूज प्लेस कीजिए। कितनी है इसकी? 5 का स्क्वायर। B कितना है आपका? 4 का स्क्वायर, और ये आपको नहीं पता। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? 25, ये वाली पार्टी इधर आ गई 16। सॉल्व करने पर P स्क्वायर बराबर हो गया 9 के, और P बराबर हो गया प्लस का 3। अब आप कहेंगे सर माइनस का 3 क्यों नहीं? भैया अगर आपने इससे पहले का सेक्शन देखा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो P की वैल्यू आ गई आपकी 3, यानी कि ये पार्टी हो गई 3। अब आपसे कुछ भी पूछे सब बताना है। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि सर ये बताओ कि साइन थीटा कितना होगा। तो हमें याद है कि साइन थीटा जो होता है वो साइन थीटा जो होता है आपका P/H होता है। कितना होता है? P/H। तो हमने लिख दिया P/H। P की वैल्यू कितनी है? 3, H की वैल्यू 5, तो ये हो गया 3/5। उन्होंने क्या कहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? उन्होंने से tan थीटा की वैल्यू पूछी है, लेकिन मैं आपको सबकी वैल्यू बता रहा हूं। cos थीटा की पहले से पता है कितनी? 4/5
5, ये रही। आपसे पूछ रहे हैं वो किसकी वैल्यू, कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछ लें, तो वो किसका उल्टा होता है, वो उल्टा होता है इसका, यानी कि h/p, तो कितना हो गया 5/3। वो आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछ लें, किसकी, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 और बेस 5, यानी कि 3/4। वो आपसे cot थीटा की वैल्यू पूछ लें, तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा लिख दोगे, यानी 4/3। तो दोस्तों सबकी वैल्यू निकालनी आ गई। तो ये वैल्यूज निकालने का एक तरीका था। अगर आप चाहते तो आप किसी और तरीके से भी इसकी वैल्यूज निकाल सकते थे दोस्तों। तो ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। ये क्या हो गया, फर्स्ट मेथड। मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों सेकंड मेथड देखिए, ये रहा आपके सामने। सेकेंड मेथड में आपको गिवन क्या है कि सेक थीटा बराबर है 5/4 के। फाइंड क्या करना है कि tan थीटा क्या होगा, ये आपको पता करना है दोस्तों। तो बहुत आसान है। अभी अभी हमने कहीं पर सीखा था कि भैया tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 के। ठीक है दोस्तों, तो हमें सेक की वैल्यू तो पता है, तो प्लेस कर दीजिए कितना, 5/4 का स्क्वायर -1। सॉल्व कीजिए, 25/16 -1, स्वाद अनुसार एलसीएम ले लीजिए, तो -16 यहां चला जाएगा, अपॉन में 16, और ये कितना है tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों 25 में से 16 जाते हैं तो आपके कितने बचते हैं, तो आप कहेंगे कि सर यहां पर बचा tan स्क्वायर थीटा 9/16। मैंने कहा बस मजा आ गया, सवाल हो गया यहीं पर सॉल्व। tan थीटा बराबर ये रूट हो गया 9/16, और आपने क्या लिख दिया, tan थीटा बराबर 3/4। अब आपको कुछ भी बताना है आप बता सकते हो, tan पता लग गया। अगर आपको यहां से cot थीटा बताना है तो आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, 4/3। समझ रहे हो, इसका उल्टा करके बताना है, कॉस बताना है, तो आप क्या करोगे, 4/5, उल्टा कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर आपको कुछ और भी वैल्यूज बतानी है, साइन की वैल्यू बतानी है, कॉसेक की वैल्यू बतानी है, तो याद करो हमने कहीं पर पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू हमें नहीं मालूम तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये कितना हो जाएगा, 16/25 इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 16/25, इसको सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 16/25 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9/25 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से जब हम आगे बढ़े तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5, और यहां से जब आगे बढ़े तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 5/3। यानी कि उन्हीं 3 आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके मैं वापस से पिछले वाले मेथड की तरह सारी वैल्यूज पता कर सकता हूं दोस्तों। अब बात करते हैं अगले सवाल की दोस्तों कि किस तरीके से करना है। आपको बड़ा सुंदर सा सवाल दिया हुआ है, इसको डील करते हैं। कॉट की वैल्यू दे रखी है, आपको पूछ रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है और जिसकी वैल्यू आपको पता करनी है दोस्तों। मैंने कहा बहुत आसान है, बड़ी आसानी से बताएंगे। या तो इससे वैल्यूज पता कर लो, पहला तरीका, नहीं तो वैल्यूज पुट कर लो, यही तरीके होते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला तरीका ये हो गया, जब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो हमें मालूम है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के। सर कैसे पता, मैंने कहा ऐसे पता। हमने कहीं आपको आइडेंटिटी सिखाई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 के, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के। ये हमारी वो आइडेंटिटीज हैं।
मैं इन्हीं का इस्तेमाल कर रहा हूं और हर सवाल को सॉल्व करूंगा। देखिए, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है तो मैंने इसकी वैल्यू यहां पर प्लेस कर दी, होल स्क्वायर। ये 1 जो है कूद के इधर की तरफ आ गया और इधर क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों सॉल्व करोगे, ये 1/5 प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 5 और 1 6, स्वादानुसार एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 5/5 दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों चलिए, तो सब बराबर करके ये आ गया 6/5 दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे ज्यादा मैं इसको सॉल्व करूंगा नहीं। और आप पूछोगे क्यों नहीं करोगे, क्योंकि मुझे कॉसेक की ही तो वैल्यू चाहिए वहां पर प्लेस करने के लिए। तो पहला काम हो चुका है दोस्तों। दूसरा काम, अगले काम की तरफ बढ़ते हैं। क्या मुझे पता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा -1 के? तो आप कहेंगे हाँ सर पता है, यहां भी लिखा है और आपने पहले भी बताया। मैंने बस मजा आ गया, इतने से ही काम हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आपको यह भी पता है कि कॉट का उल्टा tan थीटा होता है? तो आप कहोगे हाँ सर पता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, √5। मैंने बस सवाल हो गया, आप भी समझ गए और मैं भी समझ गया। तो हमने यहां पर क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दी, ये 1 कूद के इधर की तरफ आ गया, sec स्क्वायर थीटा। ये हो गया 5 प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा, बोले तो 6 sec स्क्वायर थीटा। इससे ज्यादा मैं इसको सॉल्व करूंगा नहीं, इससे ज्यादा मैं इसको सॉल्व करूंगा नहीं। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि आप समझदार हैं, क्योंकि हमें sec स्क्वायर थीटा की ही तो वैल्यू चाहिए दोस्तों। तो बस क्या कीजिए, नाउ बुलाइए कि भाई साहब इधर आओ, भाई साहब इधर आ जाओ। तो ये पार्टी जो कूद के यहां पर आ गई, अपॉन में सेम पार्टी है, बस प्लस के साइन के साथ है। करेक्ट, वैल्यूज प्लेस कीजिए। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो यहां पे जब हमने वैल्यू प्लेस की तो 6 माइनस इसकी वैल्यू 6/5, 6 प्लस 6/5। ठीक है दोस्तों, एलसीएम लिया स्वाद अनुसार, तो ये हो गया 30 माइनस 6/5 और नीचे 6 ये हो गया 30 प्लस 6/5। इस 5 से इस 5 का हो गया अंतिम संस्कार और ये आपका हो गया 24/36। समझ रहे हैं? 4 से काटना स्टार्ट किया, ये आपकी वो जरूरत वाली वैल्यू आ गई जिसकी जरूरत आपको थी, यानी कि ये बराबर है कितने, 2/3 के। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से सवाल को आप कर पा रहे हैं। 4 नंबर का यानी 4 मार्क्स का सवाल ये आपके बोर्ड में आता है। अगले सवाल की बात करते हैं और देखते हैं कैसे करना है। साइन इक्वल टू a/b sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू लाइए a और b की फॉर्म में। मैंने कहा बहुत आसान है, बस सब्र रखिए, आसानी से सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। कैसे? मैंने कहा देखो ऐसे, साइन थीटा की वैल्यू a और b की फॉर्म में हमें पता है, यानी कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि भैया साइन थीटा बराबर है a/b के, और हमें मालूम है यहां पर कुछ ऐसा। मैंने कहा देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, क्या आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के? तो आप कहेंगे हाँ सर पता है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, हमें पता है। मैंने कहा बस, क्या साइन थीटा की वैल्यू पता है? तो आपने रख दी यहां पर, ये -1 इधर आ गया, ये कॉस उधर चला गया। ठीक है दोस्तों, सॉल्व किया, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली पार्टी इधर हो गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर बराबर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और थोड़ी सी समझदारी से अगर आपने प्ले किया तो ये माइनस साइन कूद के इधर आया और ये हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा।
कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं होगी, बड़ा आसान। ऐसा कुछ लिखा हुआ है सवाल को करना है सॉल्व। कैसे करें? मैंने कहा देखिए, अगर मैं साइन की बात करूं तो ये वैल्यू है, कॉज की बात करूं तो कॉज की वैल्यू यहां से आ गई, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर इन रूट। बस हो गया सवाल। लेट उठा लीजिए उसको, क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा क्या होता है याद करो, तो सर सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉज थीटा, और कॉज थीटा क्या होता है, यानी टेन थीटा क्या होता है सर, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉज थीटा। मैंने बस मजा आ गया। मैंने गौर से देखो, एलसीएम सेम लिया तो ये हो गया साइन थीटा और अपॉन में कॉज थीटा। क्या आपके पास इसकी वैल्यू है? तो आप कहेंगे हाँ जी। मैंने क्या आपके पास इसकी वैल्यू है? तो आपने कहा हाँ जी। जब सबकी वैल्यू है तो फिर इंतजार किस बात का है, 1 प्लस ए अपॉन बी, और यहां पर आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन रूट अपॉन में ए। रूट खत्म हो गया स्क्वायर का तो ए बचा सिर्फ। तो ये आपका सवाल आ गया। इसको आप थोड़ा बहुत जो भी सिंप्लीफाई करना चाहें वो कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल पूरी तरीके से क्लियर होगा, कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे आगे के सवाल डील करने। एक और सवाल आपके सम्मुख प्रस्तुत है, गौर से देखिए इस सवाल को। 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, हमें ये सॉल्व करके बताना है। क्या बताना है? 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन में 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। मैंने घबराने का नहीं, जो दिया है उसको बुलाओ कि भाई साहब नीचे आओ। गिवन सामान को, मसाले को नीचे लाया गया। क्या लिखा हुआ है? 5 tan थीटा इक्वल टू 4। मैंने एक बात बताओ tan भैया, क्या हम आपको कुछ ऐसा लिख सकते हैं? तो इन्होंने कहा जी हुजूर हम आपको ऐसा लिख सकते हैं। लिख दिया। क्या हम आपको ऐसा भी लिख सकते हैं? ये वाली पार्टी कहां चली गई? यहां चली गई। इसका मतलब जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको ऐसा दिखाई दे तो आप ऐसा लिख दो। अच्छा सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा रुको, ठहरो, समझो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वाली पार्टी इस सवाल में यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसका मतलब लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, 5 साइन थीटा की जगह लिख दिया 4 कॉस थीटा, और माइनस का 3 कॉस थीटा वहां पर था ही। यहां पर भी लिख दिया 4 कॉस थीटा, और ये आपका प्लस का 2 कॉस थीटा था ही। सॉल्व किया, 4 में से 3 गया, कितना बचा? सिर्फ कॉस थीटा बचा। यहां कितना हो गया? 6 कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा का अंतिम संस्कार, और आपका जो फाइनल उत्तर है वो कितना है? नहीं, आंसर 1/6। कितना आसान है, कितना आसान है। थोड़ा सा केयरफुली करो, सवाल यूं हो जाना है। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं क्या करना है। ऐसा कुछ सवाल दिया है, बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, कॉज की फॉर्म में लाना है। मैंने बिल्कुल नहीं घबराने का। इसको बोलो, किसको बोलो? इसको बोलो कि बेटा तुम नीचे आओ। क्या हो तुम? साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो। मैंने कहा रुको, हमें कॉज में चाहिए। हमें याद आया कि साइन स्क्वायर थीटा की दोस्ती होती है कॉज स्क्वायर थीटा से। हमें याद आ गया कि हाँ इनकी दोस्ती तो होती है, और अगर इनकी दोस्ती होती है तो भैया एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। तो भैया हेल्प करते हुए इन्होंने अपनी वैल्यू को यहां पर त्याग दिया, यानी यहां पर डाल दिया। ये कूद के उधर की तरफ जाएगा, तो कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, ये हो गया 1/4। सॉल्व किया, 4 माइनस 1/4। ये सब क्या है? कॉज स्क्वायर थीटा। और कॉज थीटा कितना हो गया? 1/, ये आपका हो जाएगा 3/4 रूट। ठीक है दोस्तों, इतना सा काम हो गया, बहुत आसान काम है। इसी से हमारा काम बन जाएगा और बड़ी आसानी से बनेगा। तो मैंने कहा अब भाई साहब तुम्हारी तो वैल्यू बतानी है। मैंने कहा इधर आओ, इधर आओ फटाफट से। इनको बुलाया, इन्होंने बताया कि हम तो 3 कॉज थीटा हैं और -4 कॉज स्क्वायर थीटा है। मैंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा पूरा इंतजाम किया जाएगा। 3
कॉज थीटा √3 और ये हो गया 2, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है 2, -4 कॉज स्क्वायर थीटा, ये वाला स्टेप, ये कितना है 3/4, तो रखो यहां पर 3/4, इस 4 से इस 4 का हुआ अंतिम संस्कार। सॉल्व किया 3√3/2 -3। क्लियर है? थोड़ा सा स्वाद अनुसार आप खेल सकते हो। क्या खेलोगे? सिर्फ इतना कि 3√3 -6/2, इसके अलावा और आप कुछ नहीं खेल सकते। तो हो गया आसानी से सवाल सॉल्व। यूं सवाल सॉल्व हो रहे हैं अगर आप थोड़ा सा भी अगर एफर्ट लगाते हो। चलो अगले सवाल पर देखते हैं क्या करना है। यह सवाल दिया हुआ है कॉट की फॉर्म में, यह सवाल फंसा हुआ है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मैंने कहा जरा गौर से देखो, गौर से। ये जो सवाल है ना, ये इसको नीचे उतारो एक बार। प्लस में आपने अगर कहीं जिंदगी में ऐसा कुछ लिखा देखा हो, ऐसा कुछ, तो आप कहेंगे कि सर इसको मैं लिख सकता हूं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। मैंने ऐसा लिख सकते हो तुम? कह रहा हाँ सर लिख सकते हैं। मैंने फिर इंतजार किस बात का, इसको भी ऐसे लिखो। क्या लिख दूं इसको? ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा ऐसा, मैंने कहा ऐसा। मैंने याद करो, यादों की बारात, यादों की बारात, यादों की बारात क्या कहती है कि अगर कहीं लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर किसके होता है? 1 के। अच्छा सर, और मैंने कहा कहीं पर लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर होता है? तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होता है। और मैंने कहा अगर कहीं पर लिखा हो कॉस स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर होता है? तो सर वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के है। मैंने कहा तो कहीं ये लिखा हो तो ये लिख सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ जी। मैंने ये लिखा हो तो ये लिख सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ जी। तो यही तो लिखा हुआ है ऊपर। तो भैया देयरफॉर ऊपर आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। और आपको मैंने सिखाए हैं कि अगर पावर लगी हो ऐसे तो इस पावर को बाहर कर सकते हो ब्रैकेट के। कर दिया। मजा आया नहीं आया? और कॉस अपॉन साइन क्या होता है? सर ये तो कॉट थीटा होता है। मैंने गजब गजब, अति उत्तम। बस सवाल होता जा रहा है, निकलता जा रहा है सवाल। कॉट थीटा, इसको गौर से देखो, इसको। सर अगर यहां से कॉट थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो वो कितनी है? 8/5। पुट कर दो यहां पर 8/5 का होल स्क्वायर। आंसर आ गया कुछ इतना। समझ गए दोस्तों? कितनी आसानी से सवाल हो गया। ऐसे ही तो करना है, ऐसे ही करते जाओ, हर सवाल को फोड़ते जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ये रहा आपके सामने एक सवाल। घबराने की तो जरूरत आपको है ही नहीं। सॉल्यूशन करने जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे उससे जिसका हमें उत्तर लाना है। तो हमने कहा बेटा तुम इधर आओ, इससे हमने कहा बेटा तुम इधर आओ। तो इन्होंने कहा ठीक है सर आ रहे हैं हम, गुस्सा मत होना बस। मैंने कहा तुम आ जाओ, गुस्सा तो हम तुमसे होंगे नहीं। तो ये आ गए कूद के यहां पर। मैंने कहा एक काम करो, क्या हम भाई तुम्हें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं? तो इन्होंने कहा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो आप हमें, क्योंकि हम तो ये तैयार रहते हैं साइन के साथ लिखने में। मैंने इनसे पूछा कि हम तुम्हें क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं? तो इन्होंने कहा बिल्कुल सर लिख दीजिए, मजा आएगा। मैंने लिख दिया, लो बस इतना सा काम है। इसका मतलब सवाल में साइन और कॉस का रिलेशन दिख रहा है। किसका? साइन और कॉस का रिलेशन दिख रहा है। तो हमने क्या किया, हमने कहा बेटा तुम इधर आओ। साइन थीटा बराबर अगर m अपॉन एन के है और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, और इनकी वैल्यू आ गई m स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर।
इसका मतलब मेरे पास साइन की वैल्यू भी है और कॉज की वैल्यू भी है। ओके, साइन की वैल्यू भी है और कॉज की वैल्यू भी है। अब कैसे चले? मैंने बिल्कुल नहीं घबराने का, बहुत आसान है। अगर मैं ज्यादा कुछ मेहनत करूं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और अपॉन में n। इससे ज्यादा कोई और फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने क्या किया कि वैल्यू प्लेस कर दी। मैंने कहा एक काम करो बेटा, साइन तो तुम हो m अपॉन n के बराबर, कॉज तुम हो रूट में n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन n के बराबर, और प्लस में है 4। ठीक है सर। मैंने तुम किसके बराबर हो? इन्होंने कहा सर मैं हूं रूट में n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन n के, और मैंने तुमसे पूछा तुम किसके बराबर हो? इन्होंने कहा m अपॉन n के। मैंने बस इस n से इस n का अंतिम संस्कार, इस n से इस n का अंतिम संस्कार, जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा? यहां पर बचा m अपॉन रूट में n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 4। यहां क्या बचा इस जगह पर? यहां बचा 4 रूट में n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन में m इक्वल टू यानी प्लस 1। ऐसा कुछ बचा। थोड़ा सा एलसीएम ले लो, थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा m प्लस 4 रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। दोस्तों नीचे वाली पार्टी का भी एलसीएम लो, 4 ये m इधर चला जाएगा, रूट में n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और यहां आ गया m और अपॉन में m। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा सा काम करना है, एक स्टेप और, m प्लस 4 रूट n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन रूट में n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिखा, इनटू नीचे वाली पार्टी को पलट के लिख दिया। क्या हो गया? m अपॉन में कितना, 4 रूट में n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस m। गौर से देखिए ये पार्टी और ये पार्टी सेम है, कट गई। फाइनल उत्तर m अपॉन में रूट में n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, आपका उत्तर आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इतनी आसानी से सवाल करना था और हम उस सवाल को कर गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की सारी चीजें एकदम फर्स्ट क्लास क्लियर होंगी। जितना भी बेसिक बताया है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, वो सब आप स्टेप टू स्टेप करते गए होंगे और ये सारे सवाल आपने ठीक से समझे होंगे, और इनको वापस से रिमाइंड करके देखिए ताकि हर सवाल आपको समझ आए। मिलते हैं अगले वीडियो में।